नमस्कार। आज का हमारा विषय है भाषा, बोली और व्याकरण। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसे अगर मगर जगर पहुंचे हम भाषा के घर। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। माँ माँ मैं चित्रकला में प्रथम आया, देखिए। वाह शाबाश, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी जी को पत्र जरूर लिखना, वे बहुत खुश होंगी। जरूर माँ। बच्चों, यहाँ माँ और बेटे ने बोलकर अपने मन की बात समझाई और सुनकर एक दूसरे के मन की बात समझी। हम सभी आपस में बातचीत करते हैं। हर व्यक्ति अपने मन की बात दूसरे से कहना चाहता है और दूसरों की बात सुनना चाहता है। देखिए बच्चों, अब यह लड़का पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रहा है और उसकी नानी पत्र पढ़कर लड़के के मन की बात जान रही है। यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर करते हैं। अतः भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वार्तालाप, वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, नाटक, फिल्म, संगीत, रेडियो पर गाने सुनना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसमें पहला व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को या अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, नाटक लेखन, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण कहलाएंगे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, सिंधु और तेलुगु। भाषा के प्रकार। राजभाषा यानी
राजकाज की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक देश के अधिकतर निवासी बोलचाल के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में 70% लोग हिंदी बोलते या समझते हैं, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता या सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। अर्थात एक बच्चा अपनी माँ या अपने परिवार से भाषा के जिस रूप को सीखता है वह उसकी मातृभाषा बन जाती है। जैसे पंजाबी परिवार में जन्मा कोई भी बच्चा पंजाबी बोलना सीखता है और गुजराती परिवार में जन्मा कोई बच्चा गुजराती बोलना सीखता है, तो पंजाबी या गुजराती उस बच्चों की मातृभाषा कहलाएगी। मानक भाषा विद्वानों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दे दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। व्याकरण में भाषा के मानक रूप का ही प्रयोग किया जाता है। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली सीमित या बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी कई बोलियां हैं। इनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। भाषा और बोली में अंतर होता है। जैसे भाषा विस्तृत होती है, अर्थात एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, लेकिन बोली सीमित होती है, अर्थात सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, जबकि बोली स्वतंत्र होती है। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। भाषा की अपनी लिपि भी होती है, लेकिन बोली की कोई लिपि नहीं होती। लिपि किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, वैसे ही विश्व की प्रत्येक भाषा किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है। उदाहरण हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू और फारसी भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी, जर्मन इन दोनों भाषाओं की लिपि रोमन है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। हर वर्ण का आकार समान होता है। देवनागरी लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अर्थात जैसा इसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है और इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, अर्थात भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन किया जाता है, जबकि शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, प्रकार
और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, वाक्यों की रचना आदि का अध्ययन हम करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह विषय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।